पीएम मोदी ने किया स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण। दिल्ली में बारिश से प्रदूषण स्तर में आया बड़ा बदलाव। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा पलटवार। वीआईपी अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला होंगे नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल। विधायकों को अपना वोट दिखाने वाले नियम को चुनौती। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का संदेश देते हुए आज स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा पूरी दुनिया को मानवता का, शांति का, अहिंसा का और बंधुत्व का मार्ग दिखाया। पीएम मोदी ने संतों को आत्मनिर्भर भारत बनाने की अपील की है। भारत को आंतरिक प्रकाश देने के लिए हर युग में संतों ने जन्म लिया है, जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली के सीएम ने दिवाली के मौके पर पटाखों पर बैन लगा दिया था, लेकिन दिवाली के अगले दिन ही दिल्ली में हुई बारिश ने पूरे मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया। उतना ही नहीं, प्रदूषण के स्तर में भारी बदलाव हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण का AQI लेवल 761 से सीधा 191 पर पहुँच गया, जिसके कारण विजिबिलिटी बढ़ गयी। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाई हुई है। कांग्रेस को मिली हार के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस जिस चीज पर हाथ रख देती है या जिस चीज को छूती है उसका अस्तित्व ही खत्म कर देती है। पात्रा ने जम्मू कश्मीर में गठित गुपकर अलायंस को गुप्तचर अलायंस का नाम दिया। उन्होंने कहा कि गुप्तचर अलायंस वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान करना चाहता है। बिहार विधानसभा चुनाव में बख्तियारपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी भले ही अपनी सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद सहनी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसकी जानकारी खुद सहनी ने दी। आपको बता दें कि चुनाव में एनडीए ने 125 सीटों के साथ जीत दर्ज की। आज नीतीश कुमार ने 7वीं बार राज्य के सीएम के रूप में शपथ ली है। विधायकों को पार्टी की इच्छा के मुताबिक मतदान के लिए बाध्य करना नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया कि राज्यसभा चुनाव की बड़ी पार्टियों का अखाड़ा बनता जा रहा है। इसी के साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने माना कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले भले ही हों, लेकिन हालात फिर भी काबू में है। फिलहाल दिल्ली सीएम ने ये पहले ही मान लिया था कि दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। बीते 24 घंटे में विश्व भर में कोरोना संक्रमण के 6,60,905 मामले आने के बाद WHO की बड़ी चिंता जाहिर हुई है। WHO ने कहा कि अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। दुनिया भर में कोरोना को मात देने के लिए बड़ी जंग करना बाकी है। कोरोना इस वक्त अपने चरम पर है। संक्रमितों का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी कोरोना वैक्सीन पर काम जारी है। हालांकि अभी तक इस पर पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आया। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बरपने के बाद भले ही चीन में कोरोना शांत हो गया हो, लेकिन एक बार फिर से चीन में दूसरे देशों से आए फ्रोजन बीफ मीट में जिंदा कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि की गई है। खबरों की माने तो ब्राजील से आए फ्रोजन बीफ मीट और सऊदी अरब से आए झींगे के पैकेट पर जिंदा कोरोना वायरस मिला है। वायरस के मिलने के बाद से चीनी प्रशासन फिर से एक्टिव हो गया। जम्मू कश्मीर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को प्रभारी बनाया गया। इसी के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और हरियाणा के करनाल से सांसद संजय भाटिया को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद पहली बार हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव। आज नीतीश कुमार की 7वीं बार बिहार सीएम की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि वो बिहार की प्रगति के लिए एनडीए सदैव तत्पर है। बिहार के विकास और उसके कल्याण के लिए केंद्र हर संभव मदद करने का आश्वासन देता हूँ। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।